हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्किल इंडिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिसनिंग स्किल के बारे में, जिसका हिंदी में नाम होता है श्रवण कौशल और आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 5th चैप्टर है, जिससे एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, एक ही वीडियो में पूरा एक बार में समझ में आ जाए ताकि। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी लिसनिंग स्किल का जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। तो हम पहले ये जान लेते हैं श्रवण का मतलब क्या होता है। श्रवण का मतलब होता है सुनना। कोई चीज़ को सुनना है वही होता है श्रवण। श्रवण का तात्पर्य हमारे आसपास मौजूद विभिन्न उद्दीपकों से उत्पन्न होने वाली आवाज़ का हमारे कानों तक पहुंचना है। कहने का मतलब ये होता है कि कोई आवाज़ होती है किसी स्थान से, वो जो वॉइस हमारे कान के अंदर यानी आती है, सुनाई देती है, उसी को हम श्रवण बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हम एक कमरे में बैठकर पढ़ रहे हो और उस कमरे में पंखा चल रहा हो तो वो श्रवण होता है। कहने का मतलब हम काम कर रहे हैं पढ़ने का, और जो आवाज़ हमें पंखे की यानी फ़ैन की आवाज़ सुनाई देती है वो हमें क्या करती है, जब पढ़ाई के टाइम पे वो हमें एकाग्रता में क्या करती है, डिस्टरबेंस उत्पन्न कर देती है यानी जनरेट होती है। तो वो मेन रीज़न होता है कि जो आवाज़ होती है वो हमें सुनाई दे रही है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये इसके लिए क्या करना होता है, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं हम देख लेते हैं। तो इसके लिए एकाग्रता एवं ऊर्जा की ज़रूरत होती है। यानी कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमें एकाग्र होना चाहिए और हमें हमारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें वक्ता एवं श्रोता के बीच एक साइंटिफिक मनोवैज्ञानिक संबंध कायम होता है। इसका मतलब क्या होता है, वक्ता का मतलब जहाँ से हमें आवाज़ आ रही है यानी जो व्यक्ति कह रहा है, और श्रोता वो व्यक्ति होता है जो उस आवाज़ को सुनता है। तो इसके बीच में जो संबंध होता है वो साइंटिफिक रिलेशनशिप होती है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, इसमें चीज़ों को अन्य व्यक्ति के नज़रिए दृष्टिकोण से देखने की इच्छा शामिल होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसके लिए शीघ्र निर्णय एवं मूल्यांकन की क्रिया को स्थगित करना होता है। कहने का मतलब ये होता है, अगर हम पढ़ाई कर रहे हों और हमें कोई दूसरी आवाज़ें जो होंगी या वॉइस जो आएगी वो हमें सुनाई देगी, उस टाइम हमें अपने आप को कंट्रोल करके केवल हमें फोकस कहाँ पे करना है, अपने स्टडी पे। तो ये हमारा जो श्रवण कौशल में होता है, हमें पढ़ाई के टाइम पे अगर कोई दूसरी आवाज़ सुनाई दे रही है उस टाइम हमें एनर्जी और एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आगे इम्पॉर्टेंट है ये ट्रिपल आ लिसनिंग क्या होती है। ट्रिपल आ लिसनिंग जो होती है ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रिपल आ लिसनिंग कौन कौन से इसके फैक्ट होते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। किसी भाषण अथवा वक्तव्य के महत्व को उसे सुनने के बाद ही जाना जा सकता है, जो 3 प्रमुख कौशलों यानी एटीट्यूड, अटेंशन तथा एडजस्टमेंट पर आधारित होता है। एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति होती है। अटेंशन क्या होता है, ध्यान यानी किसी चीज़ पे ध्यान होना चाहिए हमारा। और एडजस्टमेंट समायोजन कौशल यानी कि एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। ये ट्रिपल आर लिसनिंग इनको हम कहते हैं, यानी ये ट्रिपल आर लिसनिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक्टिव लिसनिंग स्किल। ध्यानपूर्वक यानी कोई काम है उसको हम सही से एकाग्र होकर करते हैं, यानी ध्यानपूर्वक किए जाने वाला श्रवण हमारे विभिन्न महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, श्रवण द्वारा हम विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब हम जब कोई बात को सुनते हैं उस टाइम अगर कोई बात है या कहीं पे कोई भाषण दे रहा है और या कहीं पे क्लास चल रही है, उस वो जो टीचर में पढ़ा रहा हो या फिर कोई नेता भाषण दे रहा हो, उसकी बात को सुनने के बाद हमें क्या होता है, उस जो कोई सूचना वो बता रहा है या कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, वो हमें समझ में आता है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, श्रवण द्वारा मुद्दों को समझ पाते हैं। कहने का मतलब कोई बात होगी तो हम सुन के ही बात को समझ पाते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, श्रवण द्वारा विषयों को सीख पाते हैं।
यानी कि कोई सब्जेक्ट है उसको हम सीख लेते हैं सुन के। श्रवण द्वारा आनंद की अनुभूति भी कर सकते हैं। आनंद की अनुभूति कैसे करेंगे? कहीं पे कोई फंक्शन हो रहा है और वहाँ पे कोई सॉन्ग चल रहा है, उसको सुन के हम आनंद की अनुभूति करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होता है? जब हम बचपन में पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया जाता है कि सुनना कैसे है। क्योंकि सुनना जो होता है वो श्रवण होता है। यानी कि अब हम छोटे से होते हैं तो हमें वहाँ सिखा दिया जाता है कि कौन सा लेटर कैसे बनाना है, लिखना आता है, पढ़ना भी हमें आता है कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, लेकिन हमें सुनना कोई नहीं सिखाता है। तो ये हमारा जो होता है ये श्रवण के अंतर्गत आता है, यानी लिसनिंग स्किल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तब यही सोचते हैं कि हमको बोलने का मौका मिले। बोलने का मौका मिलता है तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है। कहने का मतलब, कहीं भी कोई डिबेट चल रही हो और वहाँ पे क्या होता है कि हमें इनवाइट किया जाए बोलने के लिए, वहाँ पे हम अगर बोलने के लिए मुझे चांस मिलता है और हम एक्टिव हो के वहाँ पे अच्छे से बोल हम जो बोलते हैं उससे हमारा उत्साह बढ़ जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बोलने से आपकी रिलेशनशिप अच्छी होती है। कहीं दो व्यक्ति हैं या और उससे अधिक भी आदमी बैठे हैं या उनके बीच में अगर हम बातचीत करते हैं तो हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो भी अच्छा होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बी एन ओपन माइंड, इसका मतलब क्या होता है? हम सब के आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे सुनना हमें पसंद नहीं है, हम उससे पीछे छुड़ाने का मन बना लेते हैं। ये बी एन ओपन माइंड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। किसी की बातों को ध्यान से सुनना और समझना ही लिसनिंग स्किल हो है। यानी कि जो व्यक्ति कोई बात बता रहा है उसकी बात को हम एकाग्र हो के, एक्टिव हो के अगर हम बात को सुनते हैं तो हमारा वो लिसनिंग स्किल के अंतर्गत आता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट पार्ट हम इसका जब अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन उस वीडियो को जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।